नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं मीनाक्षी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद क्षेत्र में एक नया कोरोना मरीज सामने आया है। गणपति एन्क्लेव कॉलोनी में ये पॉजिटिव मरीज मिला है। मरीज के घर में 12 लोगों को होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मरीज के घर से 2 किलोमीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। सेल्फ आइसोलेशन में कोरोना मरीज ये पहले से ही था। वहीं इस मरीज के साथ अब हरिद्वार में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 14 तक पहुंच गई है। तो आपको बता दें, हरिद्वार से ये खबर, जहां एक नया कोरोना मरीज सामने आया है। मरीज के परिवार वालों को होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं और जाहिर है उनके भी सैंपल्स लेके जांच के लिए भेजे जाएंगे, जिससे कि ये पुष्टि किया जा सके कि उनमें तो कहीं संक्रमण नहीं है। वहीं आपको बता दें, पौड़ी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एक और सैंपल में जांच के दौरान कोरोना संक्रमण पाया गया है। अब तक 7 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। मेडिकल कॉलेज की कोरोना जांच लैब में ये पुष्टि की गई है। आपको बता दें, देश में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं खबर पौड़ी से है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिर से बढ़ गई है। एक और सैंपल में जांच के दौरान कोरोना संक्रमण पाया गया है। अब तक 7 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। मेडिकल कॉलेज में यह जांच हो रही थी, जहां इस नए मामले की पुष्टि हुई है। तो आपको बता दें, लगातार देश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। देश में आपको बताएं तो 1,31,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं उत्तराखंड का जिला पौड़ी भी, वहां भी लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और अब नया मामला वहां से सामने आया है। हमारे संवाददाता पौड़ी से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश, बताइए, लगातार ये मामला बढ़ रहा है, पौड़ी से फिर से नया मामला सामने आया है। कहां कमी रह रही है, कहां चूक हो रही है प्रशासन से? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अब इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आज ही की बात करें तो आज एक और पॉजिटिव केस पौड़ी में मिला है, जिसके बाद उनके साथ जितने भी लोग थे उनको क्वारंटीन कर दिया गया है और जो पॉजिटिव केस है उसको आइसोलेशन के लिए श्रीनगर भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं जो प्रवासी यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण भी जो कोरोना संक्रमण के जो केस है वो पौड़ी जिले में भी अब बढ़ने लगे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, प्रशासन कितनी तैयार है इसे निपटने के लिए, क्योंकि अब तक लॉकडाउन के बावजूद लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब कहां कमी रह रही है, क्या ऐसा प्रशासन को करना होगा कि जिससे मामले कंट्रोल में आ जाएं? जी बिल्कुल, जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन काफी सचेत जरूर है, मगर जो लॉकडाउन में छूट दी गई है उसमें लोगों की जो आवाजाही है, बाजारों का रुख ज्यादा कर रही है, जिससे इसके संकट की फैलने की जो संभावना है वो ज्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन ने काफी कम समय यहाँ पर बाजारों को खुलने का दिया है, उसके बावजूद भी ये जो संक्रमण के जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रशासन अगला कदम क्या लेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार कहें 2-3 दिन के अंदर काफी केस पौड़ी जिले के अंदर बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, चलिए मुकेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबर चमोली से है, जहां घाट ब्लॉक में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हाल ही में दिल्ली से ये तीनों शख्स लौटे थे। इन सभी को घाट चमोली में क्वारंटीन किया गया था और उसके बाद इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद अब इन तीनों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 21 मई को इनके जांच के लिए इनके सैंपल्स भेजे गए थे। एम्स में इनकी जांच हो रही थी और उसके बाद अब ये सामने आया है कि इन तीनों में कोरोना संक्रमण है। बता दें, चमोली की एक खबर है, जहां घाट ब्लॉक में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए कि ये दिल्ली से लौटे थे और जाहिर है वहीं से इनमें संक्रमण आया है। ये सब कुछ जानने की कोशिश में भी स्वास्थ्य विभाग इस वक्त लगा हुआ है। सभी को पहले से ही घाट चमोली में क्वारंटीन में रखा गया था, जहां से इनके सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए और अब ये सामने आया है कि तीनों कोरोना पॉजिटिव हैं। तो देखिए, देश में लगातार जो कोरोना के मामले हैं बढ़ रहे हैं। देश में मार्च से ही लॉकडाउन है, इसके बावजूद जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। आखिर कहां कमी हो रही है, ये समझना जरूरी है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और
उन पर काम करना बहुत जरूरी है। वहीं इस बीच एक खबर चमोली से है, जहां घाट ब्लॉक में एक बार फिर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की गई, जहां से पता चला है कि ये दिल्ली से तीनों शख्स लौटे थे और इन सभी को पहले ही कुछ दिनों से घाट चमोली में क्वारंटीन किया गया था और 21 मई को इनके सैंपल्स एम्स में जांच के लिए भेजे गए थे, जहां से अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि तीनों कोरोना पॉजिटिव है। और अब स्वास्थ्य विभाग इनके संपर्क में कौन कौन आया, इन सबकी जांच करने में लगी है और जाहिर है उन सबका भी टेस्ट किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी के नाम आरती लॉन्च करने का मामला, मोदी आरती लॉन्च करने पर कांग्रेस ने शिकायत की है। मंत्री धन सिंह रावत और विधायक गणेश जोशी के खिलाफ ये तहरीर दी गई है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश रमन सहित कई कांग्रेसियों ने शिकायत की है। शिकायत में मोदी आरती को बताया हिंदू देवी देवताओं का अपमान। मोदी किचन के कार्यक्रम में विधायक और मंत्री ने मोदी आरती का विमोचन किया था। तो आपको बता दें, मोदी आरती को लेकर ये नया विवाद अब खड़ा हुआ है। पीएम मोदी के नाम पर आरती लॉन्च की गई थी, जिसे कांग्रेसियों ने तो आपको बता दें कि पीएम मोदी के नाम पर आरती लॉन्च की गई थी और कांग्रेस ने इसकी शिकायत की है। मंत्री धन सिंह रावत और विधायक गणेश जोशी के खिलाफ ये तहरीर दर्ज कराई गई है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश रमन सहित कई कांग्रेसियों ने यह शिकायत की है। शिकायत में मोदी आरती को हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया गया है। वहीं मोदी किचन के कार्यक्रम में विधायक और मंत्री ने मोदी आरती का विमोचन किया था, जिसके बाद कांग्रेसियों ने इसको हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया है और इसी के साथ एक तहरीर भी दर्ज कराई है। तो आपको बता दें, मोदी किचन के कार्यक्रम में विधायक और मंत्री ने मोदी आरती का विमोचन किया था, जिसके बाद कांग्रेसियों ने इसकी शिकायत की है और इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया है। उनका कहना है कि इस तरह की आरती नहीं होनी चाहिए, ये हिंदू देवी देवताएं जो हैं उनका अपमान है। पीएम मोदी के नाम से यह आरती लॉन्च की गई थी, जिस पर कांग्रेस ने शिकायत की है और मंत्री धन सिंह रावत और विधायक गणेश जोशी के खिलाफ इस पूरे मामले में तहरीर दर्ज कराई गई है। जिस तरीके से आज हमारा पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, हम सबको मिलकर के इस समय इस देश की जनता की सेवा करनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड के जो हमारे भाजपा के विधायक हैं वो मोदी आरती में विलीन हैं और वो मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ाने को उनकी दुर्गा चालीसा बना रहे हैं, मोदी चालीसा बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 84 लाख जो हमारे देवी देवता हैं उनकी आस्था को भी ठेस पहुंची होगी और जो इस समय 125 करोड़ की देश की जनता है उनकी आस्था को भी ठेस पहुंची, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। तो हमने दोनों धन सिंह रावत और गणेश जोशी जी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए नेहरू कॉलोनी में शिकायत की है कि उनकी इस चीज़ की जांच करके उनके खिलाफ मुकदमा भी करना चाहिए। और माननीय त्रिवेंद्र रावत जी से भी हमने अपील करी है कि इन दोनों विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करें और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, क्योंकि इस समय हिंदू धार्मिक के ऊपर जो उन्होंने आघात पहुँचाने का काम किया है, इसकी पूरी मातृशक्ति घोर निंदा करती है। हमारी जो दुर्गा जी की आरती है उस आरती को लेकर के पूरा देश आस्था का प्रतीक मानता है और गणेश जोशी जी ने और धन सिंह रावत जी ने मोदी का चालीसा तैयार कर दिया उसमें। तो मुझे लगता है ये देश की जनता के ऊपर कुठाराघात है। इस समय महामारी से जूझ रहे हम लोगों को सबको मिलकर के काम करना चाहिए, ना कि हमें राजनीति करनी चाहिए। और विधायकों को तो केवल अपने नंबर बढ़ाने के अलावा इसके अलावा और भी कोई काम नहीं है। इन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि गणेश जोशी या धन सिंह रावत जी नरेंद्र मोदी जी की नज़रों में ऊपर उठेंगे। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को भी इस समय इन दोनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो महिला कांग्रेस तमाम और जिलों में भी, क्षेत्रों में भी जाकर हर थाने में इस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज कराएगी, क्योंकि ये हमारी आर्थिक और धार्मिक आस्था का सवाल है और इसको हम गिरने नहीं दे। वहीं मोदी आरती पर कांग्रेस के आरोप का बीजेपी ने भी तगड़ा जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अजय अजेंद्र ने कांग्रेस को जवाब दिया है। व्यक्ति का स्तुति गान कांग्रेस ही कर रही है। परंपरा अजय अजेंद्र गांधी परिवार की चाटुकारिता में लगे हैं।
ये तमाम बातें अजय राजेंद्र ने कहा है। पीएम मोदी के प्रशंसक उनके लिए गीत और लेख लिखते हैं। कांग्रेस की परंपरा परिपाटी में शामिल रहा है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी गांधी नेहरू परिवार की पूजा करना, उनके प्रशस्ति गान करना, उनकी चाटुकारिता करना उनके एक कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं रखती है और भारतीय जनता पार्टी नीति, विचारों और सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने वाली पार्टी है। जहाँ तक मोदी जी की प्रशस्ति में ये जो वीडियो सामने आ रहा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये क्योंकि आप ये सर्वविदित है कि मोदी जी की लोकप्रियता देश में ही नहीं विश्व स्तर पर है और वैश्विक नेतृत्व के रूप में उनकी एक पहचान बनी है। तो लोगों की अपनी भावनाएं हैं, वो एक लोग उनके जो उनके कार्यप्रणाली है, उनके जो विचार हैं, उनसे प्रभावित होकर के कई लोग गीत लिखते हैं, कई तरीके के अन्य उन पर आर्टिकल लिखते हैं। तो ये उनका अपना श्रद्धा है मोदी जी के प्रति। उत्तराखंड के संस्कृत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने और इस समस्या से लोक कलाकारों के सामने उत्पन्न समस्याओं के लिए आज राज्य के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आपदा के इस दौर में अब कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में लोक कला को संरक्षित करने और इस लोक कला से जुड़े लोक कलाकारों के हितों को देखते हुए उनसे सुझाव भी मांगे गए। वहीं देहरादून संस्कृत मंत्री सतपाल महाराज की वर्चुअल बैठक लोक कलाकारों से की। वर्चुअल बैठक में लोक कलाकारों के हितों को लेकर सुझाव भी मांगे। सतपाल महाराज ने आभार भी व्यक्त किया और हिम्मत भी दिया कि आने वाले वक्त में इससे हम उभर जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उत्तराखंड के मूर्धन्य कलाकारों के साथ और सांस्कृतिक कर्मियों के साथ, लोक कलाकारों के साथ बातचीत हुई। सबके हमने सुझाव लिए और एक रास्ता हमने निकाला है निश्चित रूप में कि कैसे उन लोगों को काम मिले, कैसे वो अपने कला का प्रदर्शन कर सकें। तो सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है और निश्चित रूप में लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम लोक कलाकारों को मंचन के लिए, उनके अभिनय के लिए, उनके जो है आर्ट फॉर्म है उसको ज़रूर हम जनता के आगे रखेंगे और उसके लिए हम रास्ता निकालेंगे। आज बहुत ही सुंदर माहौल के अंदर सबसे चर्चा हुई और लोगों ने आभार जताया कि सरकार को उनकी चिंता है और निश्चित रूप में हमें सभी लोक कलाकारों की चिंता है। हम उनके भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, करते रहेंगे और उनके अभिनय के लिए हम एक बहुत सुंदर इलेक्ट्रॉनिक मंच ढूंढ रहे हैं और निश्चित रूप में आने वाले समय में वो अपनी कला से हम सब उत्तराखंड वासियों को प्रभावित करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। रुद्रप्रयाग से भी 3 लोगों की रिपोर्ट आई है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से जिले में हड़कंप का माहौल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग तीनों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि पिछले दिनों उन्होंने कहां-कहां सफर किया, इस दौरान किन-किन लोगों के संपर्क में वो आए। जाहिर है उन सबका टेस्ट भी करना ऐसे में जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कई सैंपल्स जांच के लिए गए हुए थे जिनमें से 160 रिपोर्ट नेगेटिव है और 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये तीनों रिपोर्ट रुद्रप्रयाग की है। तीनों शख्स रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे। वहीं तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिले में हड़कंप का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई है। हमारा जिला में अपने यहाँ का तो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो पॉजिटिव आया है। जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे अभी 3 हमारे पॉजिटिव हैं, तीनों दिल्ली से आए हुए थे और दिल्ली से आए तो हमने उसका लिया। उसमें से तो 2 एसिम्प्टोमेटिक थे जो रैंडम सैंपल में उसका लिया गया था। उसमें कोई भी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का सिम्टम नहीं है। एक को खांसी थी लेकिन वो भी सबसाइड हो गया और 2 कोई सिम्टम नहीं थे। तो 5 आदमी आए थे तो 5 में से 3 का नेगेटिव आया है और 2 का पॉजिटिव आया है। एक अलग थे, वो 4 थे तो उसमें से हम देख रहे हैं और एक पॉजिटिव आए हैं। बाकी हमारे इसमें हैं होटल में अभी रखे हुए, उसका भी सैंपल हम भेजेंगे।
कहते हैं अगर कोशिश करेंगे कि अपने जिले में करें या फिर श्रीनगर हमारा कोविड थर्ड के लिए है, जो पॉजिटिव केस अगर होंगे तो वहाँ हम भेज सकते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर केंद्र सरकार के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में आज कोटद्वार में कांग्रेसियों ने एक दिवसीय उपवास रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने निर्देश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ स्थित कार्यालय में एकजुट होकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये एक दिवसीय उपवास रखकर केंद्र सरकार का विरोध किया। उपवास पर बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस समय पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, जिसमें विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार विपक्ष के सहयोग को दरकिनार करते हुए कांग्रेस का उत्पीड़न कर रही है। ये तमाम आरोप कांग्रेसियों ने सत्ताधारी पार्टी पर इस वक्त लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष साथ देने की कोशिश कर रही है सरकार की, लेकिन सरकार उनका साथ नहीं लेना चाह रही। देश वर्तमान समय में बड़ी भयंकर महामारी से गुजर रहा है। कांग्रेस ने अपने विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हुए सरकार को रचनात्मक सुझाव देने के लगातार प्रयास किए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार सहयोग को तो दरकिनार कर रही है, उल्टा कांग्रेस के नेताओं को उत्पीड़न कर रही है। माननीय सोनिया गांधी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सहित दर्जनों प्रदेश अध्यक्षों और अनेक कार्यकर्ताओं के मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके विरोध में हम लोगों ने आज उपवास रखा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन तमाम मुकदमे जो कांग्रेस के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों पे दर्ज किए गए उनको वापस लें, अन्यथा हम लोगों को मजबूर होकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला के केशवपुरी, राजीव नगर, कुड़वाला, बुल्लावाला, झबरावाला समेत नगरपालिका के कई क्षेत्रों में इन दिनों पानी का भारी संकट बना हुआ है, जिस कारण लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोरोना वायरस के साथ साथ पानी के संकट से भी जूझना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस रणनीति बनाने के बजाय सिर्फ खाना आपूर्ति तक ही सीमित है और बरसात का इंतजार कर रहे हैं। वहीं डोईवाला तहसील से मात्र 1 किलोमीटर दूर केशवपुरी और राजीव नगर बस्ती, जहां लगभग 15,000 की आबादी निवास करती है, जिसमें से लगभग 3,000 की आबादी इस समय पानी के संकट से जूझ रही है। वहीं बाकी आबादी भी बहुत लो प्रेशर के पानी के कारण परेशान है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्रों में इस वक्त लोगों को कोरोना के साथ साथ पानी के संकट से भी जूझना पड़ रहा है। पानी नहीं आता, इसलिए यहाँ पे रुकने आते हैं। कितनी दूर है तुम्हारा घर? वहाँ नदी किनारे। कब से नहीं आ रहा है पानी? जब से गर्मी आई। अच्छा ठीक है। 4-5 साल से दिक्कत हो रखी पानी की। तो आपने अधिकारियों को नहीं बताया इस बारे में? बताया तो कोई सुनवाई नहीं करता, तो क्या कर रहे? तो कितनी दूर से आ रखे हैं पानी लेने? दूर से तो कम ऊपर की तरफ से आ रखे। क्या नल का कहाँ है? नल का एक था यहाँ मंदिर में, वही उसमें मोटर माटर डाले की वो पानी नहीं दे रहा है। ये दिक्कत कम से कम 8-10 सालों से दिक्कत है दशा ग्राउंड के ऊपर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ ट्यूबवेल जो सेंक्शन किया था उसकी बोरिंग हो चुकी है। अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि वो 3-4 दिन का काम है मोटर फिट करने का, मोटर फिट नहीं हो रही है। और एक छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर पानी भरने आते हैं, अगर कुछ दुर्घटना हो गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अधिकारी बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं। रोज़ फ़ोन आता है संस्थान से कि आपका पानी आ रहा है, रोज़ हम शिकायत करते हैं, परंतु सुनवाई कहीं नहीं हो रही। एक आधा टैंकर पानी का जाता है। अब इन बच्चों की उम्र है पानी ढोने के, आप ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये कोई 5 साल 10 साल का बच्चा 20-20 लीटर की बाल्टियाँ नहीं लेके आ रहे हैं। इनकी उम्र है पानी ढोने की। कोई अब शाम को अपने घर जाएगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, वो इधर उधर धक्के खाएगा। नगर पालिका में इस तरह अगर ये व्यवस्था है तो ये बेकार। देखिए, कोरोना महामारी के कहर ने पूरे देश को जकड़ रखा है। जहां ईद के मौके पर बाजारों में हलचल रहा करती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते बाजार खाली पड़े हैं और गलियां वीरान दिख रही हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की सारी उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। तो वहीं इस बार लॉकडाउन के चलते ईद की मिठास भी फीकी होती दिखाई दे रही है। वहीं मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु लोगों से ईद की नमाज को घरों में ही पढ़ने की अपील कर रहे हैं और साथ ही कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए आगाह भी कर रहे हैं। वहीं
वही दुकानदारों की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार 10% की व्यापार कम रहा, जिसका मुख्य कारण है कि लोग घरों में ही ईद मनाना चाह रहे हैं। हम सहमति वाली बात है तो 100% सहमत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए हमको जो है इसका पालन करना है और लोगों में इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब रही बात मिठास की, तो दिलों के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए। रमज़ान का महीना 3 अशरों में बटा हुआ है। नंबर 1 रहमत का होता है, पहले 10 दिन रहमत का होता है, दूसरे 10 दिन यानी कि 20 दिन तक जो है मग़फ़िरत का होता है, और तीसरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का होता है। तो हम लोग सब इसमें कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अपने मुल्क की दुआ के लिए करते हैं और दुनिया के लिए, समाज के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कोविड-19 को जड़ से ख़त्म कर दे। हम लोगों को राहत मिलेगी। जब हम लोगों को राहत मिलेगी तो रोज़ ईद है, कोई परवाह नहीं है। नमाज की हमें इजाज़त नहीं मिली, हमें कोई दुख नहीं है। उनके चलते हुए रोज़े भी लॉकडाउन में आए, हम लोगों ने रोज़े भी लॉकडाउन में ही पूरे किए हैं और नमाजें भी घर पर ही अदा की हैं और अलविदा की नमाज भी घर पर ही अदा की है। और अब जैसा कि सरकार का आदेश है कि ईद उल फित्र की नमाज भी घर पर ही अदा की जाए, तो हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे और घर पर ही ईद की नमाज अदा करेंगे। और रहा सवाल मिठास का, तो मिठास तो मतलब ही नहीं उठता है। जिस दौर से देश गुजर रहा है उस दौर को देखते हुए खुशियां मनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो हम लोग ईद की नमाज पढ़ के जो गले मिला करते थे, एक दूसरे को बधाइयाँ दिया करते थे, दोस्त व दुश्मनी भुला करके हम लोग गले मिलते थे, तो वो गले मिलने का तो इस लॉकडाउन में सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये बीमारी ऐसी फैली हुई है कि इसमें हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं है। तो इन हालातों को देखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि हम लोग ईद उल फित्र की नमाज घर पर ही अदा करेंगे। लॉकडाउन